एस्थेटिक बॉडी का मतलब सिर्फ बड़ा मसल या हैवी वेट लिफ्ट करना नहीं होता, बल्कि एक बैलेंस्ड, लीन और प्रोपोर्शनेट बॉडी बनाना होता है जिसमें शोल्डर्स वाइड दिखते हैं, वेस्ट टाइट होती है, चेस्ट डिफाइंड होता है और लेग्स स्ट्रांग लगते हैं। बहुत लोग बॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिना डायरेक्शन के वर्कआउट करते रहते हैं, जिससे मंथ्स के बाद भी उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता और वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सच ये है कि एस्थेटिक बॉडी बनाना एक स्लो और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें वर्कआउट रूटीन, डाइट, स्लीप और कंसिस्टेंसी सब इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो एक सिंपल और प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है बिना जिम के भी। एस्थेटिक बॉडी एक दिन में नहीं बनती, लेकिन डेली डिसिप्लिन से ग्रेजुअली शेप लेना स्टार्ट करती है। ह्यूमन बॉडी नेचुरली मूवमेंट पैटर्न्स में काम करती है, पुश मूवमेंट, पुल मूवमेंट और लेग मूवमेंट। इसी लॉजिक पर दुनिया का सबसे इफेक्टिव वर्कआउट स्प्लिट बना है जिसे पुश पुल लेग्स रूटीन कहते हैं। इस रूटीन का एडवांटेज ये है कि हर मसल ग्रुप को प्रॉपर रिकवरी मिलती है और बॉडी बैलेंस्ड डेवलप होती है। बिगिनर्स के लिए ये रूटीन सेफ भी होता है और इफेक्टिव भी, क्योंकि इसमें ओवर ट्रेनिंग का रिस्क कम होता है और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली बिल्ड होती है। अगर कोई बिगिनर सिर्फ रैंडम एक्सरसाइजेस करता है तो बॉडी का डेवलपमेंट अनइवन हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करने से हर मसल ग्रुप इक्वल अटेंशन पाता है। इसलिए हम वीक को 3 मेन वर्कआउट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: पुश डे, पुल डे और लेग डे। पुश डे का फोकस चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पर होता है, जो अपर बॉडी की ओवरऑल शेप डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वार्म अप करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वार्म अप मसल्स को एक्टिवेट करता है और इंजरी के चांसेस कम करता है। जंपिंग जैक्स से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। उसके बाद नी पुशअप्स बिगिनर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। ये चेस्ट और आर्म्स को प्रिपेयर करते हैं नॉर्मल पुशअप्स के लिए। रेगुलर पुशअप्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं और चेस्ट को नेचुरल शेप देते हैं। पॉज पुशअप्स मसल कंट्रोल इंप्रूव करते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट स्लो होती है और मसल टेंशन ज्यादा टाइम तक मेंटेन होती है। पाई के पुशअप्स शोल्डर्स को ट्रेन करते हैं, जो एस्थेटिक वी शेप बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डायमंड पुशअप्स ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं और आर्म्स को डिफाइंड बनाते हैं। डिप्स एक कॉम्पाउंड मूवमेंट है जो चेस्ट और ट्राइसेप्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपर बॉडी थिकनेस इंप्रूव करता है। पुश डे का मैं गोल मसल को फटीग तक ले जाना नहीं होता, बल्कि कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ मसल एक्टिवेशन अचीव करना होता है। पुल डे बॉडी के पीछे वाले मसल्स को ट्रेन करता है, जो पोस्चर इंप्रूव करते हैं और बॉडी को बैलेंस्ड लुक देते हैं। बहुत बिगिनर्स बैक ट्रेनिंग इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी फ्रंट हैवी लगती है और शोल्डर्स राउंडेड हो जाते हैं। इन्वर्टेड रोज बैक के लिए एक एक्सेलेंट बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो अपर बैक और आर्म्स दोनों को स्ट्रेंथन करती है। बाइसेप्स कर्ल्स आर्म्स को शेप देते हैं और पुलिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। लैटरल रेजेस शोल्डर्स को वाइडर अपीयरेंस देते हैं, जो एस्थेटिक बॉडी का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सुपरमैन एक्सरसाइज लोअर बैक को स्ट्रेंथन करती है और स्पाइनल स्टेबिलिटी इंप्रूव करती है। पुल डे का पर्पस बॉडी की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बिल्ड करना होता है, जिससे ओवरऑल फिजिक बैलेंस्ड और एथलेटिक लगती है। लेग डे को लोग अक्सर स्किप करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना बॉडी कभी कंप्लीट नहीं लगती। स्क्वाट्स एक फंडामेंटल एक्सरसाइज है जो लेग्स और कोर दोनों को एक्टिवेट करती है और बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। लंजेस बैलेंस इंप्रूव करते हैं और लेग्स को सिमेट्रिकल स्ट्रेंथ देते हैं। वॉल सिट एंड्योरेंस बिल्ड करता है और थाई मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। माउंटेन क्लाइंबर्स एक डायनामिक मूवमेंट है जो कार्डियो और कोर स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव करता है। प्लैंक और क्रंचेस कोर स्टेबिलिटी बिल्ड करते हैं, जो पोस्चर और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग कोर बॉडी को टाइट और कंट्रोल्ड अपीयरेंस देता है, जो एस्थेटिक फिजिक का एसेंशियल पार्ट है। वर्कआउट मसल को स्टिमुलेट करता है, लेकिन ग्रोथ डाइट से होती है। अगर प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट नहीं होगा तो मसल रिकवरी स्लो हो जाएगी और प्रोग्रेस रुक सकती है। वेजिटेरियन डाइट में भी इनफ प्रोटीन मिल सकता है अगर प्रॉपरली प्लान किया जाए। पनीर, टोफू, दाल, चना, सोय और पीनट्स मसल रिकवरी के लिए एक्सेलेंट सोर्सेज हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देते हैं और हेल्थी फैट्स हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। जंक फूड और एक्सेस शुगर अवॉइड करना बॉडी फैट कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डाइट कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट और क्लीन होनी चाहिए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिडन पार्ट रिकवरी होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तब मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं और स्लीप के टाइम रिपेयर होते हैं। अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी
तो स्ट्रेंथ गेन स्लो हो जाएगा और फटीग फील होगा। 7 to 8 आवर्स की स्लीप मसल ग्रोथ और हार्मोन बैलेंस के लिए एसेंशियल होती है। रिकवरी इग्नोर करना लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को डैमेज कर सकता है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पहले कुछ वीक्स में विजिबल चेंज नहीं दिखता, लेकिन इंटरनली बॉडी अडेप्ट कर रही होती है। लगभग 1 महीने के बाद स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, 2 महीने में शेप चेंज होना स्टार्ट होता है और 3 महीने में नोटिसेबल ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगती है। कंसिस्टेंसी वो डिफरेंस क्रिएट करती है जो एवरेज और एस्थेटिक फिजिक के बीच होता है। एस्थेटिक बॉडी एक गोल नहीं, एक लाइफस्टाइल बन जाती है जब डेली डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है। अगर कोई बिगिनर इस रूटीन को सिंसियरली फॉलो करे, क्लीन डाइट मेंटेन करे और प्रॉपर स्लीप ले, तो कुछ मंथ्स में बॉडी का शेप कंप्लीटली चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप परफेक्ट रूटीन ढूंढना नहीं, बल्कि एक रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं और एक्शन स्टार्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।